सहारनपुर में जेल की सुरक्षा होमगार्डों के हवाले। 1750 कैदियों पर महज 86 जेल कर्मी। जेल अधीक्षक ने माना मानकों के अनुरूप नहीं है इंतजाम। हापुड़ की ब्रजनाथपुर शुगर मिल में बड़ा हादसा। 3 मजदूरों की दम घुटने से हुई मौत। शीरे के टैंक की सफाई करते वक्त हुआ हादसा। कासगंज महोत्सव का अधिकारियों ने बनाया मजाक। महोत्सव में जमकर परोसी गई अश्लीलता। महोत्सव के आयोजकों ने भी की पूरी मस्ती। मेरठ में युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या। पत्नी के अवैध संबंधों की वजह से दी जान। पत्नी और प्रेमी लगातार उकसा रहे थे आत्महत्या के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया क्राइम पर। आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी विशेष लेकर। तो विशेष में आज हम आपको दिखाएंगे 2 तस्वीरें। एक मैदान की तस्वीर है, एक पहाड़ों की तस्वीर है, और सबसे बड़ी तस्वीर है हमारी लाइफलाइन की, जिससे हमारा देश आगे बढ़ता है, जिससे हमारा देश तरक्की करता है। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इनका सहयोग हमने मांगा लेकिन हमें कभी नहीं मिला। जी हां, आज हम यही बात कर रहे हैं कि मैदानी सड़क को तो चमकदार बना दिया गया, लेकिन पहाड़ी सड़क की खस्ता हालत क्यों है। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों की, जहां पर सड़कों की हालत इस तरीके से जर्जर है कि वहां के आम जनमानस को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि आज जब वो प्रशासन से परेशान हो गए, जब सड़कें नहीं बनाई गई, तो उन लोगों ने खुद ही बीड़ा उठाया सड़कों को बनाने का। सवाल यह भी उठ खड़ा होता है कि जनता को सड़क बनाने के लिए क्यों आगे आना पड़ा। इन तमाम सवालों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे आपको ये रिपोर्ट। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इनका सहयोग हमने मांगा लेकिन हमें कभी नहीं मिला। शहर को शहर से, गांव को गांव से, गांवों को शहर से जोड़ना है। गांव की हकीकत देखो, सड़क न होने का दर्द देखो, योजनाओं की हकीकत देखो, इंडिया क्राइम की ये खबर देखो। देश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। शहर शहर, गांव गांव सड़क से जुड़ रहे हैं। ये हम नहीं, इस देश के जिम्मेदार लोग कहते हैं, इस देश की योजनाएं कहती हैं। ये देश दुनिया से जुड़ रहा है। क्या सही में ये हो रहा है या फिर हकीकत कुछ और है? यह आपको आज इंडिया क्राइम बताएगा। ये आज आपको इंडिया क्राइम दिखाएगा कि कैसे पहाड़ चढ़ती है योजनाएं, और इन योजनाओं का आम जन को कितना मिलता है फायदा। सबसे पहले आप इन तस्वीरों को गौर से देखिए। तो देखा आपने, ये लोग ना तो मजदूर हैं और न ही ये किसी योजना की तस्वीर है। जी हाँ, यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है। लोग सड़क निर्माण में लगे हैं। ये ग्रामीण सरकार की अलग अलग का सड़क योजनाओं की हकीकत बता रहे हैं। ये कोई मजदूर नहीं है, ये योजना के अंतर्गत काम भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये वो ग्रामीण हैं जो सरकार की उपेक्षा का शिकार हुए हैं। जिम्मेदारों की अनदेखी तो देखिए, अब खुद ही अपने गांव तक सड़क पहुंचाने का जिम्मा यहां के लोगों ने उठाया है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक गांव की बात है। यहां कई ऐसे गांव हैं जो आज भी सड़क से महरूम हैं। ये लोग जो काम कर रहे हैं, उस काम से 14 गांवों को फायदा मिलेगा। दिन रात काम कर रहे हैं ताकि उनके गांव तक सड़क पहुंच सके। मंडल मुख्यालय पौड़ी से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर कलजी खाल ब्लॉक है। यहाँ बसे 14 गांवों को आज भी सड़क का इंतजार है। राजनेताओं ने चुनाव से पहले और चुनावों के बाद कई वादे किए, लेकिन यहाँ सड़क न बन सकी। ऐसा नहीं कि इस ओर कोई ध्यान नहीं देता, यहाँ से कोई राजनेता निकल कर नहीं आता। पौड़ी विधानसभा हाई प्रोफाइल है, लेकिन यहाँ सुनने वाला कोई नहीं, काम करने वाला कोई नहीं है। ये हम नहीं, ये लोग कह रहे हैं जो आज भी सड़क से महरूम हैं।
पीड़ा में है पहाड़ का मानस, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं है। जरा सुनिए आप। जी 15-16 साल हो गए हैं, हम लगातार काम कर रहे हैं इस पे कि सरकार सड़क लाए, लेकिन हमारी एक नहीं सुनी जा रही। इसलिए जनता की उसके द्वारा, सहयोग के द्वारा हम इस सड़क को गांव तक ले जाएंगे। देवल, छोटी सागनी, बड़ी सागनी, गुरण और नीचे सैंड तक। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि 1 महीने के अंदर हम इस रोड को पूरा करें। जी सबके पास गए हम, सबके, लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। दिल्ली से लोग आ रखे हैं और इन गांव प्रयास की एक समिति है, उसके सहयोग से भी इन लोगों का 5 गांव को जोड़ने का एक विकल्प और एक लक्ष्य बना रखा है। क्षेत्र की जनता इसीलिए हमारे साथ है कि हम लोग एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, सड़क निर्माण का कार्य में सहयोग कर रहे हैं इन लोगों का। क्षेत्र के जितने भी सांसद या फिर विधायक, इनका सहयोग हमने मांगा लेकिन हमें कभी नहीं मिला। तो सुना आपने क्या कुछ बयां कर रहे हैं लोग। गांव गांव तक सड़क, गांवों को शहरों से जोड़ने का सपना ये हर बार देखते हैं क्योंकि इन्हें दिखाया जाता है, लेकिन आज तक वो सपना साकार नहीं हुआ। अब दावे, अब वादे, तस्वीरों को गौर से देखेंगे तो सब पता चल जाएगा। अब इसे आप और हम क्या कहेंगे। जी हाँ, सरकारों की नाकामी बता रही है ये तस्वीरें। ये लोग, इनके हाथों से वोट लेकर जिम्मेदारों ने पत्थर थमाए हैं। अब जिम्मेदारों की नाकामी की एक झलक यहाँ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बिना सरकारी मदद के ये लोग कैसे अपना पसीना बहा रहे हैं। ग्रामीण 3 किलोमीटर सड़क अपनी मेहनत से खोद चुके हैं और 4 किलोमीटर बची हुई सड़क का काम दम लगाकर कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरकार का कोई भी नुमाइंदा अगर अब आगामी चुनाव में उनके गांव में प्रवेश करेगा तो वे उन्हें खरी खोटी सुनाकर दबे पांव वापस भेजेंगे। आप भी सुनिए। 2017 में जैसे अभी तक इन लोगों ने बताया, हमारी माताओं ने, बहनों ने, 2017 में कोई भी पार्टी चुनाव के लिए यहाँ वोट मांगने आएगी तो हम किसी को नहीं घुसने देंगे यहाँ क्षेत्र के अंदर। लोग 2017 के चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम लोग भी इनके साथ आएंगे और हमारे जितने भी भाई बंद 50-60 बंदे, हम लोग एक सदस्य, हमारी समिति है और हम लोग इनके साथ हैं और हम लोग 2017 में चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर क्षेत्र के सांसद या विधायक ने हमारा सहयोग नहीं करा तो देख लो साहब, समझ लो साहब, चुनाव दूर नहीं है, जनता पसीना बहा रही है, जनता आरोप लगा रही है। कहीं ऐसा ना हो आगामी चुनाव में ये जनता वोट की जगह आपके हाथ में पत्थर थमा दे। अभी भी समय है, पहाड़ी क्षेत्रों को देख लो, समझ लो, ये हम नहीं, सूबे की पहाड़ी जनता कह रही है। समझ गए तो वोट मिलेगा, नहीं वेट यानी कि इंतजार मिलेगा। इंडिया क्राइम के लिए सिद्धांत उनियाल, पौड़ी। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इनका सहयोग हमने मांगा। तो ये तस्वीर है उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों की, जहां पर तमाम जनप्रतिनिधियों के वादों से मजबूर होकर, तमाम उन खोखले वादों से मजबूर होकर आज ग्रामीणों को खुद सड़क बनाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। एक तरफ तमाम जनप्रतिनिधि हैं जो वादे करने आते हैं और दूसरी तरफ है एक ग्रामीण। बहुत फर्क दिखाई देता है दोनों में। जब जनप्रतिनिधियों ने कोई जिम्मेदारी नहीं समझी सड़क बनाने की, तो उसके बाद इन ग्रामीणों को खुद ही सड़क बनाने के लिए उतरना पड़ा। तो इस वक्त इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है हमारे संवाददाता सिद्धांत उनियाल, उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देंगे आज का सवाल क्या है। आज का सवाल है विशेष में कि पहाड़ी क्षेत्रों की सड़कों की हालत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। ए ऑप्शन है आपके पास स्थानीय जनप्रतिनिधि, बी है केंद्र सरकार और सी राज्य सरकार। 3 ऑप्शन है आपके पास। तीनों ऑप्शन पर आप हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया देंगे और कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे कि इस ओपिनियन पोल क्या है, जनता क्या कुछ कहती है, जनता किसको जिम्मेदार मानती है। एक बार और अपना सवाल दोहराएंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों की इन सड़कों के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है। ए ऑप्शन है आपके पास स्थानीय जनप्रतिनिधि, बी केंद्र सरकार और सी राज्य सरकार। आप अपने जवाब हमें भेज सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं कि पहाड़ों की इन सड़कों की हालत का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको तमाम प्रतिक्रियाएं दिखाएंगे, वो रिजल्ट दिखाएंगे जो जनता ने दिया है। तो सिद्धांत से बात करेंगे, हमारे साथ है हमारे संवाददाता, उनसे बात करेंगे। सिद्धांत, सड़कों का काम ग्रामीण खुद करने लगे हैं, 4 किलोमीटर की सड़क खुद बना ली है, आखिर क्या हुआ? कितने सालों से यहाँ पर सड़क नहीं बनी है? जी हाँ, जरूर नकुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और जो यहाँ के सांसद हैं, उन दोनों ने
इन सड़कों के लिए वादा किया था कि हम इन रोडों को काट कर आपके 14 गांवों को मिलाएंगे और साथ ही इनका पक्कीकरण भी करेंगे, परंतु दोनों के वादे बिल्कुल ही छल में रहे हैं। उन्होंने ये वादे झूठे किए हैं, तो मजबूर होके सभी ग्रामीणों ने मिलकर यह प्रण लिया था कि वह खुद अपनी दिन रात मेहनत करके यह 14 गांवों को, ये 8 किलोमीटर की जो सड़क है उसको बनाकर स्वयं अपनी श्रम से बनाकर इन गांवों को जोड़ेंगे। सिद्धांत, सवाल ये उठ खड़ा होता है कि तमाम योजनाएं आती हैं सड़कें बनाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात की जाए तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के समय में, अटल जी के समय में बहुत सड़कें बनाई गई। क्या उस समय यहाँ पर सड़क बनाई गई या उसके बाद कभी सड़क बनाई गई? जी हाँ, जरूर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काफी सारी योजनाएं जो है सरकार के द्वारा निकाली जाती हैं कि उनका जो पहला जो मोटिव यही है कि सभी गांवों को सड़क से जोड़ा जाए, परंतु कहीं ना कहीं इसके पीछे जो कमियां रही हैं वो स्थानीय प्रतिनिधि और विधायक और सांसद की रही है। अगर ये थोड़ा कर्मठ, थोड़ा जुझारू होते तो जरूर यहाँ पर सड़क आ जाती, ग्रामीणों को उसके लिए मशक्कत नहीं करनी पड़ती। आज सिद्धांत, सवाल यही उठ खड़ा होता है कि ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई थी जिसको शहरों से गांवों को जोड़ने की योजना बनाई गई थी। तमाम गांवों को शहरों से जोड़ा गया था, लेकिन उसके बाद और गांवों को नहीं जोड़ा गया। लेकिन ये सवाल यही उठ खड़ा होता है कि इन गांवों को क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का फायदा मिला? एक बार भी क्या इन्हें उसका फायदा मिल पाया? जी नहीं, इन ग्रामीण को या इससे सटे जो भी ग्रामीण है यहाँ पर जो भी सड़कें कटी है उन पर किसी भी प्रकार से इन योजनाओं को लाभ नहीं मिला है। हालांकि सरकार बहुत सारे वादे या इन योजनाओं को प्रस्तुत जरूर करती है, पर ये धरातल पर बिल्कुल भी नहीं दिखती है। जो उनके प्रतिनिधि हैं वो मात्र चुनाव के समय पर बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, परंतु जीतने के बाद यह उस क्षेत्रों में दिखते तक नहीं है। यह और इन ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना था कि जो 2017 के जो चुनाव होंगे उन सभी जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको उल्टे पांव लौटा दिया जाएगा, या उनकी पहले से। सिद्धांत, सवाल ये भी उठ खड़ा होता है कि अब जब ये सड़क बननी शुरू हो गई है, ग्रामीणों ने अपने पैसों से पूरा खर्चा करना शुरू कर दिया, मेहनत भी कर रहे हैं, मजदूरी भी कर रहे हैं, किसी के पास नहीं जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कोई सांसद, क्या कोई विधायक इनके पास पहुंचा है इनके सहयोग के लिए? जी नहीं, इनकी इतनी मेहनत देने के बाद भी ना ही कोई विधायक, ना ही कोई प्रतिनिधि इनके पास पहुंचा है और ना ही सांसद के द्वारा 1% भी इनके लिए मदद आई है। यदि सांसद या विधायक के द्वारा इनके लिए थोड़ी मदद आती तो शायद इनका थोड़ा काम भी आसान हो जाता और पक्कीकरण का कार्य भी आसानी से पूरा हो जाता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर हमसे बात करने के लिए। तो विशेष में आज हम बात कर रहे हैं पहाड़ की उन बदहाल सड़कों की जिन्हें आज बनाने के लिए खुद जनता को सामने आना पड़ा है। अगर कोई सांसद, कोई विधायक या जिम्मेदार लोग अगर इंडिया क्राइम का ये प्रोग्राम विशेष देख रहे हैं तो उन्हें देखना चाहिए कि आज किस तरीके से जनता ने खुद बीड़ा उठाया है अपनी हालत को सही करने का, अपनी हालत को सुधारने का। वो ये बताना चाहती है जनता कि अब जनप्रतिनिधियों के भरोसे वो लोग नहीं रहने वाले हैं, जनप्रतिनिधियों के भरोसे वो लोग नहीं रहने वाले हैं और अब खुद काम करने वाले हैं। और जब भी अब जनप्रतिनिधि कोई भी उनके पास आएगा तो उन्हें भगा दिया जाएगा। ये तस्वीर है उस भारत की जिस भारत को हम तेजी से विश्व में बढ़ते हुए देख रहे हैं। सवाल आज का यही है, इंडिया क्राइम आपसे पूछ रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क से महरूम जनता, सड़क का निर्माण होने के लिए आखिरकार यहाँ पर सड़क का निर्माण ना होने के लिए आखिरकार कौन जिम्मेदार है? 3 ऑप्शन है आपके पास। ए है स्थानीय जनप्रतिनिधि, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर्स लगातार चल रहे हैं, नंबरों पर आप फोन करके हमें अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बता सकते हैं कि पहाड़ों की इस खस्ताहाल हालत के लिए कौन जिम्मेदार है, जो देश की लाइफलाइन कहा जाता है। कहा जाता है कि जो सड़कें होती हैं वो किसी भी प्रदेश की, किसी भी शहर की या किसी भी देश के विकास की तरक्की में बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं, एक बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर कारोबार तेजी से बढ़ता है तो वो सड़कों के द्वारा बढ़ता है, अगर व्यवसाय तेजी से बढ़ता है तो सड़कों के द्वारा बढ़ता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो सड़कों के द्वारा होती है। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक पहाड़ी मैदानों की और एक पहाड़ी मैदानों की, एक पहाड़ी इलाकों की। मतलब दोनों ही तस्वीरों में बहुत फर्क है। जहां पहाड़ी मैदानों में आप देखेंगे तो सड़कें चमकदार हैं, लोगों को सारी सहूलतें मिलती हैं, वहीं पहाड़ी इलाकों की आप सड़कें देखेंगे ऊपर जाकर, जो पहाड़ी इलाके हैं वहां की सड़कों को आज खुद गांव वालों को बनाने सामने आना पड़ रहा है। बात करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए इंडिया क्राइम। लेकिन उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। इनका सहयोग हमने मांगा लेकिन हमें कभी नहीं मिला।